तो आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ की। ब्रेन क्या है? ब्रेन है हमारा सेंट्रल पॉइंट नर्वस सिस्टम का, राइट। जितना भी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, यानी जो भी लाइव चीजें हैं, जो भी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं और जितनी भी जीवित प्रजातियां इस धरती पे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा एडवांस इवोल्यूशन जो है, जो बायोलॉजिकल एडवांस इवोल्यूशन है, वो है ह्यूमन ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा एडवांस इवोल्यूशन है पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में आज तक। हमारे ब्रेन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में? वो इस वजह से है क्योंकि हमारा ब्रेन जो है बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कमांड्स को एक साथ मैनेज करता है। ये क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या कमांड्स हैं जिसको हमारा ब्रेन एक साथ प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट करता है? पहली चीज, हमारे थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये हमारी ब्रेन की हेल्प से होता है। हमारा ब्रेन इसको प्रोसेस करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा ब्रेन करता है वो है हमारी मेमोरी, हमारी यादें, राइट। जैसे कि आज से शायद हमने किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 25 साल पहले, किसी ने 30 साल पहले, किसी ने 40 साल पहले, राम स्वरूप जी ने हो सकता है 55 साल पहले ये सीखा होगा कि सेब क्या होता है, राइट। एप्पल, सेब क्या होता है। हम शायद जब 2 साल के होंगे, 1 साल के होंगे, तब हमने सीखा होगा। और सेब के साथ हमने कुछ चीजें एसोसिएट की हैं, जैसे सेब राउंड होता है, सेब लाल कलर का होता है, सेब का टेस्ट ऐसा होता है। तो एक सेब की जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन एक एसिमिलेशन होके हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, राइट। अभी मैं जैसे आप में से किसी को भी बोलूं सेब, तो आप सेब सुनते से ही आप वो एक इमेज जो है रेड कलर का, जूसी, टेस्टी, स्वीट, है ना, वो एक इमेज आपके दिमाग से रिकॉल होके आपके सिस्टम में आती है। और कई बार तो आप जो है वो जो इमेज जैसे ही आपके दिमाग में आती है, आपका नर्वस सिस्टम काम करना शुरू करता है, तो आपके मुंह में से सलाइवा सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, यहां तक प्रोसेस होती है। तो आप समझिए ये प्रोसेस कितनी कॉम्प्लेक्स है और हमारा ब्रेन इसको कितनी फटाक से जो है प्रोसेस करता है। तो पहला हुआ थॉट्स, दूसरा हुआ हमारा मेमोरी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है मूवमेंट्स। अभी जो मेरे हाथ की उंगलियां जैसे मैं ऐसे हिला रहा हूं, ये मूवमेंट्स, मैंने सोचा मुझे ऐसे आपको दिखाने के लिए ऐसे 3 करना है। ये सारा मैसेज कमांड मेरे ब्रेन को गया, उससे नर्वस सिस्टम से मेरी उंगलियों को एक कमांड आया, मसल्स को ये मैसेज गया कि इसको ऐसे ऐसे हिलाना है, और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। हमको देखने में बहुत ईजी लगता है, हमको देखने में बहुत सिंपल लगता है कि यार ये ऐसा है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। हम लोगों ने सब में बॉल से खेला होगा, चाहे क्रिकेट बॉल हो, चाहे टेनिस बॉल हो, चाहे और भी कोई बॉल हो, राइट। जब आपका फ्रेंड आपकी तरफ वो बॉल फेंकता है, कभी स्लो स्पीड पे फेंकता है, कभी फास्ट स्पीड पे फेंकता है, लेकिन आप उसको उसको कैच कर लेते हो। तो आपके ब्रेन का स्मार्टनेस देखिए, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग देखिए। आपका ब्रेन सामने वाले के फेंकने के पोस्चर से, उस बॉल को देख के कि वो कितनी स्पीड पे आ रही है, वो एनालाइज कर लेता है। उस स्पीड पे, जिस स्पीड पे आ रही है, उस स्पीड को मैनेज करने के लिए आपके हाथ को कितनी जल्दी वहां तक जाना है, वो एनालाइज कर लेता है। और जैसे ही आप बॉल आपके हाथ की हथेली पे फिक्स होती है, तो आपकी उंगलियों को उसको ग्रिप करना है, वो एनालाइज कर लेता है। आप सोच के देखिएगा कि ये प्रोसेस कितना टाइम लेती है, और इतने टाइम में आपका ब्रेन कितनी स्मार्टली फंक्शन करता है, कितना क्विक फंक्शनिंग है इस चीज की। तो ये बहुत ही कमाल की मशीन है जो हमें मिली हुई है। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, जो हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, जिसकी वजह से शायद आपकी और हमारी जिंदगी पूरी है, कंप्लीट है,
उसको हम बोलते हैं इमोशंस। हमारे इमोशंस को भी हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हमको गुस्सा आता है, कभी हमको डर लगता है, राइट, कभी हम इरिटेट होते हैं। ये सारे जो इमोशंस हैं जितने भी, वो हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। अब आप सोचिए कि ये जितने भी फंक्शंस हैं, अगर हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है, या जो हमारा नर्वस सिस्टम है, या जो हमारी ब्रेन हेल्थ है, वो अगर एडवर्सली इफेक्ट हो जाए, वो अगर पूरी तरह से हमारी हेल्थ ब्रेन की प्रॉपर नहीं रहे, तो इन सारे फंक्शंस में उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमारे थॉट प्रोसेस पे उसका फर्क पड़ेगा, हमारी मेमोरी पे उसका फर्क पड़ेगा, हमारे इमोशंस जो होते हैं उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो मूवमेंट्स हैं उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। और ये सारी चीजें होती हैं, आपके साथ होती हैं, मेरे साथ होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। जैसे जैसे हम एज करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस वायरिंग में गड़बड़ होने लगती है। वो वायरिंग में जो गड़बड़ होती है, उस वायरिंग में गड़बड़ होने के पीछे कुछ रीजंस हैं कि क्यों होती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ब्रेन हेल्थ को बेटर रखते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ब्रेन को हेल्दी रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिससे हमारी ब्रेन हेल्थ डिपेंड करती है। वो पिलर्स क्या हैं? वो मेजर 6 पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारी ब्रेन हेल्थ डिपेंड करती है। वो मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। लेकिन 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो 6 पिलर्स हैं जिस पर हमारी ब्रेन हेल्थ डिपेंड करती है। फैक्टर नंबर 1, हाउ डू वी ईट एंड ड्रिंक। हम क्या क्या खाते हैं, कैसा कैसा खाते हैं और क्या पीते हैं, इसके ऊपर हमारी ब्रेन हेल्थ डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स के बारे में डिटेल में मैं आगे बात करूंगा, पहले आपको फैक्टर्स बता देता हूं। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, ईच फैक्टर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकंड फैक्टर, हाउ मच फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी यू डू। आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं, इस पे हमारी ब्रेन हेल्थ डिपेंड करती है। हाउ मच फिजिकली एक्टिव वी आर, कितनी हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। फैक्टर नंबर 3, हाउ मच मेंटल एक्टिविटी वी डू। मेंटल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज दो तरह की होती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल एक्सरसाइज। हाउ मच मेंटल एक्टिविटी में हम कितना इन्वॉल्व हैं, इससे भी हमारी ब्रेन हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है। फैक्टर नंबर 4, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ वेल वी स्लीप। हमारी स्लीप क्वालिटी कैसी, हमारी स्लीप क्वालिटी भी हमारी ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करती है। फिफ्थ फैक्टर, हाउ वेल वी मैनेज आवर स्ट्रेस। हम अपने स्ट्रेस को, हम अपनी एंजाइटी को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं, उसके ऊपर भी हमारी ब्रेन हेल्थ डिपेंड करती है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ वेल वी सोशलाइज। हम कितने अच्छे से सोशलाइज करते हैं अपनी सराउंडिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। हमारी सोशल लाइफ जो है या हमारी सोशल एक्टिविटी जो है, वो भी हमारी ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करती है, राइट। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी ब्रेन हेल्थ को, या ये इस पे हमारी ब्रेन हेल्थ डिपेंडेंट है पूरी तरह से, राइट। इन 6 फैक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो मैंने बताया था आपको, वो था हाउ वेल वी
ईट एंड ड्रिंक, लेकिन उसके बारे में हम शायद कल बात करेंगे। पहला आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में, कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से हमारी ब्रेन हेल्थ को इफेक्ट करती है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपको और हमको सब पता है, पहले भी हमने सेशंस में जाना है कि फिजिकल एक्टिविटी करने से कुछ हार्मोन्स हैं हमारे जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका लेवल हमारी बॉडी में डाउन होता है। जैसा कि अजय सर ने बताया था, सेरोटोनिन हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो हमको खुश रखते हैं, जो हमारा मूड अच्छा करते हैं, जो हमारा मूड बेटर करते हैं, वो हमें फिजिकल एक्टिविटी से हमारे वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो वो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए इफेक्टिव है, अच्छे हैं। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं, फिजिकली एक्टिव ज्यादा रहते हैं मतलब मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर वो ऑन अ डेली बेसिस करते हैं, उनको ओल्ड एज में जाके अल्जाइमर्स या पार्किंसंस जैसी डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। आप समझ सकते हैं कि जिसकी भी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, उसको ओल्ड एज में जाके अल्जाइमर्स या पार्किंसंस जैसी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तकरीबन ना के बराबर होती है। एक्सरसाइज हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव करती है, तो हमारे ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सरसाइज हम ये कहते हैं कि हमारी हार्ट रेट बढ़ाती है, हमारी हार्ट के लिए अच्छी है, तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे कोई भी चीज हो, एनीथिंग विच इज गुड फॉर योर हार्ट इज गुड फॉर योर ब्रेन। जो भी चीज जो आपके हार्ट के लिए अच्छी है, वही आपके ब्रेन के लिए भी अच्छी है। एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, ये सब एग्री करते हैं। तो यही फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छी है, क्योंकि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो हमारे ब्रेन की तरफ ज्यादा जाता है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। इसी तरह से खाने पीने की चीजें जो भी हमारे हार्ट के लिए अच्छी हैं, वही हमारे ब्रेन के लिए अच्छी हैं। तो ब्रेन एंड हार्ट गोज हैंड इन हैंड। अगर आप ये समझें कि ये मैं अपने हार्ट के लिए अगर हेल्दी कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो वो आपके ब्रेन के लिए भी हेल्दी रहेगा। चाहे वो फैट्स के बारे में बात करें, चाहे वो हम ओमेगा 3 के बारे में बात करें, या किसी भी चीज की, या एक्सरसाइज के बारे में बात करें, जो भी चीज हमारे हार्ट के लिए अच्छी है, हमारी ब्रेन के लिए अच्छी है। तो फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव्स आवर मूड, आवर हैप्पीनेस लेवल, आवर ब्लड फ्लो, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है वो हेल्दी रहता है। और जैसा मैंने बताया कि द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके चांसेस जो हैं वो अल्जाइमर और पार्किंसंस के कम हैं ओल्ड एज में। दिस इज अबाउट फिजिकल एक्टिविटी।